जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम श्री चैतन्य भागवत आदि खंड प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 25 तक पढ़े थे। तो फिर से हम एक बार उसको पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 25। यहाँ पे वर्णन हो रहा था कि बलराम का तत्व का वर्णन हो रहा था कि बलराम भी स्वयं भगवान ही है। वो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम प्रकाश है, पहला प्रकाश है। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ये है कि कृष्ण आदि है और उनसे पहला प्रकाश है बलराम। तो ऐसे कोई पार्थक्य नहीं है। ऐसा ही श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में ऐसा कुछ भेद नहीं है। तो यहाँ पे बलराम के बारे में श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है उसका वर्णन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर रूप से दे रहे हैं कि जो बलराम जो है ये भी स्वयं भगवान है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि जैसे कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ रास लीला किया था, वैसा ही भगवान बलराम ने भी उनकी गोपियों के साथ रास लीला वृंदावन में किए थे। इसलिए 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, 2 मास बसंत माधव मधु नामे फलायुध रास क्रीड़ा कहे पुराने। 2 महीने वसंत ऋतु के 2 महीने में स्वयं भगवान बलराम जी रासलीला किए थे। 2 महीने का नाम क्या है? माधव और मधु, माधव और मधुसूदन। সে সকল শ্লোকে শুনো ভাগবতে শ্রীশুক কহেন শুনে রাजा परीक्षिते। पुराण इसका वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान बलराम बसंत के 2 महीनों माधव और मधु में अपनी रासलीला करते हैं। श्लोक संख्या 24। से सकल श्लोक यही सुनो भागवते श्रीशुक कहेन सुने राजा परीक्षिते। और ये वर्णना कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। श्लोक संख्या 25। दो मासो तत्र जावात् सिन्मधुं माधवमेव च रामक्षपाशु भगवान गोपीनांग रतिमावहन। भगवान बलराम मधु और माधव के 2 महीने के लिए वहां रहे और रात के दौरान उन्होंने अपनी ग्वाले को वैवाहिक सुख दिया। श्लोक संख्या 26। पूर्णचंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंध वायुना जमुना पवने रे में सेविते स्त्रीगणवृत। यहाँ पे बलराम की रासलीला का वर्णन हो रहा है। अनेक महिलाओं के साथ भगवान बलराम ने यमुना नदी के किनारे एक बगीचे में आनंद लिया। ये उद्यान पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों से नहाया हुआ था और रात में खिलने वाले कमलों की सुगंध वाली हवाएं इसे सहला रही थी। कितना सुंदर वहां पर उस स्थान का वर्णन यहाँ पे दिया जा रहा है। श्लोक संख्या 27 और 28।
उपगीयमान गंधर्वै वनिता शोभित मंडले रेमे करेन जूथेषु महेंद्रो इव वारणा हस्तिनी जुथपतीन्द्रस्ति ऐरावतेर्नय ने दुर्दंड भयो बम्नि बभ्रीषु कुसुमैर्मुदा गंधर्वा मुनयो रामं तद्विर्जयुरिरे तदा। इनका अर्थ है, जैसे ही गंधर्वों ने उनकी महिमा का गान किया, भगवान बलराम ने युवा महिलाओं के शानदार घेरे में आनंद लिया। वो बिल्कुल इंद्र के हाथी ऐरावत की तरह दिखाई दे रहा था, जो हाथियों के साथ आनंद ले रहा था। उस समय आकाश में नगाड़े गूंज रहे थे। गंधर्व सुख सुख खुशी से फूलों की वर्षा कर रहे थे और महान ऋषियों ने भगवान बलराम के वीरतापूर्ण कार्य की प्रशंसा की। तो जब भगवान बलराम ऐसे रासलीला में मत्त थे, उस समय स्वर्गलोक से गंधर्व लोग, वो लोग गान कर रहे थे और दुंदुभी बजा रहे थे, जिसको नगाड़े कहते हैं, और पुष्प वृष्टि कर रहे थे। गंधर्व खुशी में फूलों की वर्षा कर रहे थे और महान ऋषियों ने भगवान बलराम के वीरतापूर्ण कार्य की प्रशंसा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि जब हम सुनते हैं कि ऐसा घटना, तो हमें कैसा लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है, ये रात की समय ऐसे गोपियों के साथ जो लीला है, इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या वर्णन है कि जो ऋषियों हैं, जो महान ऋषियां हैं, वो इनकी इसकी सराहना कर रहे हैं, भगवान की इस लीला का गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मतलब इससे हमें समझना चाहिए कि ये जो लीला हम लोगों को लगता है कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा दृष्टि जड़ कलुष से ढका हुआ है। हम जो लोग देखते हैं, हम उसको गलत समझते हैं। लेकिन भगवान की ये लीला, इसमें कोई काम की कोई स्थान है ही नहीं। तो यहाँ पे अगले श्लोक में इसका सुंदर वर्णन हो रहा है। যে স্ত্রী সঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন, তারাও রামের রাশে करेन स्तवन। जो मुनिगण जो है, वो स्त्री संघ की निंदा करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि इस्कॉन में योगदान करने के लिए क्या कहता है, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसमें से एक नियम क्या है कि अवैध स्त्री संग करना निषेध है। अभी यहाँ पे बलराम भगवान वो सारे गोप बाला के साथ ऐसे रात के समय रास लीला कर रहे हैं, और स्त्री संग जो मुनि निंदा करते हैं, मुनिगण मतलब जो ऋषिगण है, उसका निंदन करते हैं। लेकिन ताराओ रामेर राशि करेन स्तवन, लेकिन वो भी बलराम जी की इस लीला का स्तव करते हैं, इसको दोहराते हैं, इसको गाते हैं, इसका महिमा कीर्तन करते हैं। যারা রাশি দেবে আসি पुष्प वृष्टि करे, देवी जाने भेद नहीं कृष्ण खल धरे। और देवता लोग आके वहां पे पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि देवता लोग वो जानते हैं कि देवी जाने भेद नहीं कृष्ण हलधर, कि देवता लोग जानते हैं कि कृष्ण और हलधर बलराम में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। चारि वेदे चारि वेदे गुप्त बलो रामेर चरित, আমি কি বলিব সব पुराने विदित। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान बलराम की विशेषताएं वेदों में गोपनीय है, वेदों में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन पुराणों में उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। मैं क्या वर्णन करूंगा।
मूर्ख दशे केह केह ना देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग नास्तिक हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पुराण देखते नहीं है। पुराण ना देखकर वो कहते हैं कि बलराम की रास क्रीड़ा, बलराम की जो रासलीला, ये सही नहीं है, ये हुआ ही नहीं। मूर्खता के कारण। लेकिन श्रीमद् भागवत में इसका विस्तारित वर्णन किया गया है। एक ठाई दुई भाई गोपिका समाजे, करिलेन रास क्रीड़ा वृंदावन माझे। एक ही स्थान में, मतलब वृंदावन में, दो भाई कृष्ण और बलराम अपने अपने गोपियों के साथ रासलीला किए थे। तथा ही श्रीमद् भागवते कदाचित गोविंद राम, कदाचित गोविंद रामश्चाद्भुत विक्रम, विज्रह तुर्बने रात्रांग मध्य गौ ब्रज जोशिताम। ब्रज की जुआ लड़कियों के साथ रात में जंगल में होली खेल रहे थे। कौन? बलराम रासलीला कर रहे थे। 34 नंबर श्लोक, 35 नंबर श्लोक, ये सब, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत श्लोक है, ये सब श्रीमद् भागवत से इसका उद्धृति दिया जा रहा है कि बलराम जी के जो रास का जो वर्णन है वो सही है, ये दिखाने के लिए वृंदावन दास ठाकुर श्रीमद् भागवत से इसका उद्धृति देते हैं। उपगीयमान ललिता श्रीरत्नबद्ध शुद्ध ही, श्रीरत्नबद्ध सौहृदयी शालंकृतानुलिप्तांगौ सगिनौ विरजा विरजस्वरौ। कृष्ण और बलराम ने फूलों की माला और बेदाग वस्त्र पहने थे और उनके अंगों की सुंदरता से सजाया गया, और उनकी अंग सुंदरता से सजाया गया और उनका अभिषेक किया गया। स्त्रियों ने स्नेह से बंधकर उनकी महिमा का गान मनमोहक ढंग से किया। श्लोक संख्या 36। निशामुखं मानयस्ता बुदितो कुडो तारकम, मुल्लिका गंधमत्ताली जुष्टंकमुदवायुना। दोनों भगवान कैसे हो गए? कृष्ण और बलराम। असल में दो नहीं है। यहाँ पे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि भगवान कैसे दो हो सकते हैं। भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है। एक से दूसरे का प्रकट हुआ है, एक से दूसरे का प्रकाश हुआ है। जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाया जाता है, आग एक ही है, लेकिन पहला दीप से दूसरा दीप जलाया गया। वैसे ही दोनों भगवान ने रात होने की प्रशंसा की, जो चंद्रमा की उदय और सितारों की उपस्थिति, कमल सुगंधित हवा और चमेली की फूल की सुगंध से मदहोश मधुमक्खियां द्वारा संकेत दिया गया था। दोनों भगवान ने रात होने की प्रशंसा की, जो चंद्रमा की उदय और सितारों की उपस्थिति। ऐसा रात कैसा था? चंद्रमा की रात था, मतलब चांदनी रात था। सितारों की उपस्थिति, कमल सुगंधित हवा और चमेली की फूलों की सुगंध से मदहोश मधुमक्खियां। हाँ, और वहां पे सुगंधित कमल और चमेली की फूल से जो हवा बह रही थी, उससे मदहोश होके मधुमक्खियां द्वारा संकेत किया गया था। मतलब वहां पे जो इतना सुंदर वातावरण है उसका वर्णन किया जा रहा है। श्लोक संख्या 37। तो कल्पन्तो जुगपत् शरमंडल मूर्छितम, जगतु सर्वभूतानां मनुश्रवण मंगलम, तो कल्पन्तो जुगपत् शरमंडल मूर्छितम। कृष्ण और बलराम ने एक साथ संपूर्ण संगीत ध्वनिया उत्पन्न करते हुए गाया। उनके गायन से सभी प्राणियों के कानों और मन को खुशी मिलती थी। ऐसी
परिवेश में कृष्ण और बलराम ने क्या किया? यहाँ पे लिखा है संगीत ध्वनि किया, मतलब गाया नहीं, अपने बांसुरियों में वंशित ध्वनि किया। श्लोक संख्या 38। भागवत শুনি যার নামে রামে নাহি প্রীত, বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জিত। ভাগবত যে না মানে সে যবন সম, তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে प्रभु जम। भागवत सुनि जार रामे नाही प्रीत, ऐसे भागवत पाठ करने के बाद भी जिसका बलराम में प्रीति उत्पन्न नहीं होता है, वो व्यक्ति कैसा है? विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित। वो विष्णु और वैष्णव की, इन दोनों के साथ नहीं ये कर सकता। एक विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित, मतलब वर्जित है। विष्णु भी उसको वर्जन करते हैं और वैष्णव भी उन व्यक्ति को वर्जन करते हैं, मतलब उनका कोई ये नहीं होता। श्लोक संख्या 39। भागवत जे ना माने से जबन समू, तार शास्ता আছে जन्मे जन्मे प्रभु जमो। और जो भागवत को नहीं मानता है, जो व्यक्ति भागवत को नहीं मानता है, वो कैसा है? यवन सम, मतलब वो जवन ही जैसा है, मुसलमान जवन ही जैसा है। और उसकी शास्ता, मतलब उनकी शास्ति क्या होगा? तार शास्ता आछे जन्मो जन्मे प्रभु जमो, जन्म जन्म में उसको यमदेव, मतलब यमराज, यमराज उनको शास्ति देते हैं, मतलब उनको नरक में जाना पड़ता है, उनको शास्ति मिलता है। जो श्रीमद् भागवत की स्वीकार नहीं करता, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ है। हाँ? श्लोक संख्या 40। এবে কেহ কেহ নপুংসক বেছে নাছে, বলে বলরাম রাস কোন শাস্ত্রে আছে। কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে, এক অর্থে অন্য অর্थ করিয়া ব্যাখানে। ऐसे कोई कोई है पापी जो, जिसको कहा गया कि नपुंसक। आजकल कुछ अविश्वासी व्यक्ति, ऐसे अविश्वासी व्यक्ति कैसा है, उसको क्या कहते हैं? वो किन्नर जैसा है। वो ऐसे बोलते, चुनौती देते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं कि बलराम की रास का लीला किस ग्रंथ में है, हम मानते नहीं है। मतलब वो असल में वो किन्नर नहीं है, मतलब किन्नर जैसा उनका व्यवहार है, वो पुरुष कहलाने की योग्य नहीं है। वो लोग जो निर्विशेषवादी है, जो नास्तिक है, वो लोग बोलते हैं कि बलराम की रास का लीला का वर्णन कुछ कोई ग्रंथ में है ही नहीं। और कोनो पापी शास्त्र देखिलेও नहीं माने। और कोई कोई पापी है जो शास्त्र देखने के बाद भी उनको मानते नहीं है। एक अर्थे अन्य अर्थ करिया बखाने, वो एक अर्थ को विकृत करके कोई अन्य अर्थ निकाल देता है। वो धर्म ग्रंथ के वास्तविक अर्थ को विकृत करके कोई अन्य अर्थ निकाल देता है। अभी बोल रहे हैं, चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तान स्थाने अपराधे मरे सर्वठाई। मूर्ति भेदे आपने हयेन प्रभु दास, से सब लक्षण अवतारेই प्रकाश। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई। अभी चैतन्य चंद्र के सबसे प्रिय कौन है? बलाई। बलाई मतलब बलराम। विग्रह, बलराम की विग्रह, बलराम की विग्रह कौन है? स्वयं भगवान नित्यानंद। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य चंद्र की सबसे प्रिय वस्तु है। इसलिए जो कोई भी उनके कमल चरणों में अपराध करते हैं, वो अपराध अपराधी मरे सर्वठाई। जो अपराध करते हैं उनका, वो तो मरता ही है, उसका कोई कोई हल नहीं निकलता है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। श्लोक संख्या 43।
মূর্তিভেদে হয়েন, মূর্তিভেদে আপনে হয়েন प्रभु दास, से सब लक्षण अवतारी प्रकाश। अभी मूर्ति भेद में, मूर्ति भेद मतलब अलग अलग मूर्ति में, हाँ, भगवान की अलग अलग मूर्ति में भगवान कहीं पे प्रभु होते हैं, कहीं दास दास होते हैं। कृष्ण के रूप में वो प्रभु है और बलराम उनकी सेवक के रूप में उनका सेवा करते हैं। चैतन्य चंद्र, चैतन्य महाप्रभु प्रभु है और उनका सेवा कौन कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। एक महाप्रभु और प्रभु दुईजन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। एक है महाप्रभु, कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु। और है दो, दो कौन है? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। वो है दो प्रभु, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं? दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। वो दो प्रभु महाप्रभु की चरण की सेवा करते हैं। ऐसे ही मूर्ति भेदे आपने हयन प्रभुदास, स्वयं भगवान दो अलग अलग मूर्ति, दो अलग अलग रूप में, कहीं प्रभु और कहीं दास के रूप में सेवा करते हैं। से सब लक्षण अवतारी प्रकाश, और इसका लक्षण अवतार में इसका लक्षण दिखाए जाते हैं। सखा भाई बैजन शयन आवाहन, गृह छत्र वस्त्र जत्र भूषण आसन। आपने सकल रूपे सेवेन आपने, जारे अनुग्रह करें पाए সেই जने। भगवान बलराम 10 अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे कि अनेक मित्र, भाई, पंखा, बिस्तर, वाहक, निवास, छाता, वस्त्र, आभूषण और बैठने की जगह। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बलराम जी क्या बनते हैं? सखा बनते हैं। मतलब कृष्ण की जो सखा है वो कोई कोई जीव नहीं है, वो स्वयं भगवान ही, स्वयं भगवान बलराम ही सखा के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि कृष्ण का साथ, कृष्ण का संग करना कोई जीव का बस का बात नहीं है। स्वयं भगवान ही ऐसे रूप धारण करके सखा बनते हैं, भाई बनते हैं। व्याजन, व्याजन मतलब चामर, चामर बनते हैं। शायन, शायन मतलब सैया बनते हैं। हाँ, आवाहन गृह मतलब उनकी गृह बनते हैं। भगवान की जो पलंक है वो है। भगवान की मंदिर, छत्र, भगवान के ऊपर जो छत्र बना है वो छत्र कौन है? वो छत्र बलराम का ही प्रकाश है। कभी नहीं समझना कि ये तो एक छाता है, मामूली सा छाता है। वस्त्र, भगवान की वस्त्र, वो भी बलराम स्वयं बनते हैं। और भूषण और आसन, भगवान की बैठने की आसन और भगवान की भूषण मतलब उनके आभूषण, ये सब कौन है? स्वयं बलराम ही अलग अलग तरीके से कृष्ण की सेवा करते हैं। ये रूप धारण करके वो स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। आकुल आपने सकल रूपे सेवेन आपने, जारे अनुग्रह करें पाए সেই जने। इन सभी रूपों में वो स्वयं ही सेवा करता है। जिस किसी को भी उसकी दया प्राप्त होती है, बस वो इस सत्य को समझ सकता है। जारी अनुग्रह करें पाए সেই जने, जो व्यक्ति को भगवान बलराम कृपा करते हैं उनको ये समझ में आता है कि भगवान ही ये अलग अलग रूप धारण करके कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी भगवान की जो जितने सारे चीज हैं वो भगवान से अभिन्न है, भगवान का ही प्रकाश है। इसीलिए उनका अवमानना करना, उनका अवहेलन करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो कभी कभी जैसे हम देखते हैं, या हम ऐसा हमारा विचार आया कि हम देखते हैं करताल, करताल को बजाते बजाते लोग जमीन पे रख देते हैं। मृदंग, मृदंग को जमीन पे रख दिया। हाँ, ये सब बलराम का ही प्रकाश है। ये कोई अलग कोई वस्तु नहीं है, ये एक मिट्टी का एक वस्तु नहीं है, ये एक पीतल का एक खिलौना नहीं है जो करताल है। ये सब भगवान बलराम स्वयं इस रूप में प्रकट होते हैं कृष्ण की सेवा करने हेतु।
श्लोक संख्या 46। निवास सज्जासन पादुकांशुको उपाधान वर्षात पवनारादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतै यथोचितं शेष इति रीते जनई। हे भगवान, मैं आपको और लक्ष्मी को, जो अनंत की शैया पर बैठे हैं, कब संतुष्ट करूंगा। यद्यपि वो आपका दिव्य व्यक्तिगत विस्तार है। उसने आपके निवास, विस्तार, बैठने की जगह, चप्पल, वस्त्र, ताकिया और छतरी के रूप में आपकी सेवा स्वीकार की है। कौन किया है? अनंत शेष। हाँ, ये सब रूप धारण करते हैं। बलराम का प्रकाश ये सब है। इसीलिए लोग उचित रूप से उन्हें शेष के नाम से जानते हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 47। অনন্তের অংশ শ্রী গরুর মহাবলী লীলায় বলয় কৃষ্ণে হইয়া कुतूहली। और जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ की पीठ पे कौन बैठते हैं? स्वयं भगवान बैठते हैं। तो अभी हम क्या सुन रहे थे कि भगवान की आसन, भगवान की वाहन, भगवान की सब ये सब चीजें क्या है? भगवान का, अनंत देव का विस्तार है। तो शक्तिशाली जो गरुड़ जी है, गरुड़ की पीठ पर जो भगवान बैठते हैं, नारायण बैठते हैं, तो गरुड़ कौन हुआ? सबसे शक्तिशाली श्री गरुड़ अनंत देव का विस्तार है। कृष्ण के वाहक के रूप में अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं। हम्म। की ब्रह्मा, की शिव, की सनकादि कुमार, व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम जार। भगवान ब्रह्मा, शिव, चार कुमार और व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी और नारद सभी शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शाश्वत सेवक है। इन लोगों को कहते हैं भक्त नाम जान। ये सब भक्त है भगवान की। हैं? लेकिन ये भक्त भी भगवान अपनों को ही भक्तों के रूप में प्रकाश करते हैं। सबार पूजित श्री अनंत महाशय सहस्र बदन प्रभु भक्ति रसमय। और सभी का पूजनीय कौन है? अनंत महाशय, ये अनंत देव भगवान श्री अनंत की पूजा उपरोक्त सभी निष्कलंक भक्त द्वारा की जाती है। उसके पास हजारों फन है और समस्त भक्ति सेवा का भंडार है। सबार पूजित श्री अनंत महाशय सहस्र बदन प्रभु भक्ति रसमय। श्लोक संख्या 50। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत यहाँ न जाने सब। आदिदेव भगवान अनंत, भगवान के प्रथम अवतार और सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी है। वो महायोगी है, साथ ही वो भगवान के सेवक एक वैष्णव भी है। हाँ, तब से वहां है, एक वैष्णव है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन गड़बड़ है। लेकिन वो खुद भी भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन उनका महिमा समझने, पूरी तरह से समझ नहीं सकते। कौन नहीं सकते? स्वयं अनंत भगवान। अनंत भी भगवान कृष्ण के पहले अवतार है, लेकिन वो भी भगवान की सारी शक्तियों को समझने में असमर्थ हैं। उनकी महिमा को पूरा तरह से समझ नहीं सकता। हम्म। भगवान गीता में कहते हैं, न मे विदु सुरगना प्रभवं न महर्षय अहमादि अहमादि ही देवानाम महर्षिणांच सर्वश। तो भगवान की महिमा को जान जान पाना कोई किसी के लिए भी संभव नहीं है। स्वयं अनंत देव भी भगवान कृष्ण की
पूरी तरह से उनको समझने में समर्थ नहीं होते हैं, यद्यपि वो भी भगवान की अवतार ही हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान है, भगवान श्री कृष्ण कितने महान है। उनकी महिमा को जान पाना हमारे लिए संभव है ही नहीं। अगर भगवान की कृपा हो तो हम उसका थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक इसका विराम देते हैं। 50 नंबर पे तक हम पढ़े हैं। तो